एशियन गेम 2026 का घमासान आगाज भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले से शुरू हो चुका है, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य पाकिस्तान की टीम ने रख दिया। लेकिन तैयार है टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के परकच्छे उड़ाने के लिए। एशियन गेम्स का यह पहला लीग मुकाबला जहां पर टीम इंडिया सामना कर रही है पाकिस्तान का, और स्ट्राइक पर होंगे संजू सैमसन और यहां पर गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे पाकिस्तान की टीम की तरफ से नसीम शाह। यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले ओवर की। गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन, पहली गेंद लेकर चले। यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी करनी होगी पाकिस्तान को। पहली गेंद को शानदार तरीके से कवर के रीजन में खेल दिया है, बेहतरीन चौका यहाँ पर मिलता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर पहली गेंद पर दिखाई है संजू सैमसन ने। गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला। और इस चौके के साथ यहाँ पर शानदार शुरुआत हो चुकी है फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम की, क्योंकि कमाल का शॉट यहाँ पर और पाकिस्तान की धड़कनें तेज होती हुई पहली गेंद पर चौके के साथ। तो आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि एशियन गेम का पहला लीग मुकाबला शुरू हो चुका है भारतीय टीम के सामने। बड़ा टारगेट यहां पर पाकिस्तान की टीम ने रखा है, लेकिन आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बता दें। इसी बीच तैयार है एक बार फिर से टीम इंडिया। यहां पर फिलहाल यहां पर 4 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 2 गेंदों के बाद। संजू सैमसन अब तक 2 गेंदों का शानदार तरीके से सामना कर चुके हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से नसीम शाह लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया। यहाँ पर मिड विकेट रीजन में एक बार फिर गेंद जा रही है, यहाँ पर भी कोई फील्डर मौजूद नहीं है। चौका यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को और चौके के साथ यहाँ पर अपनी पारी को और आगे बढ़ाते हुए 3 गेंदों पर अब तक 2 बेहतरीन चौके यहाँ पर जड़ चुके हैं। और ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को खेला है, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है फिलहाल 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 117 गेंदें अभी भी बची हुई है। 221 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन वैभव और संजू अगर क्रीज पर डटे रहे तो यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की सामत यहां पर आ सकती है अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी रही तो। इसी बीच नसीम शाह अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन ने। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया थर्ड मैन की तरफ, लेकिन यहां पर फील्डर आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा यहां पर। इस 1 रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 9 रन। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम इस समय शानदार शुरुआत यहां पर कर चुकी है। अब यहां पर पहली बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। ओवर की 5वीं गेंद का सामना वो करेंगे। देखते हैं ओवर की 5वीं गेंद को किस प्रकार से खेलकर यहां पर दिखाते हैं। यहां पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत होगी या फिर आराम से खेलेंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले की और लाजवाब तरीके से गेंद को कट करके यहां पर सिंगल ले लिया और इसी के साथ अपनी पारी का आगाज भी किया है सिंगल के साथ इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने। और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया है 10 रन। अभी भी पहले ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। नसीम शाह यहां पर लेकर चले अगली गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर संजू सैमसन। देखते हैं किस तरफ शॉट को मारते हैं संजू। एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेलेंगे क्या? बिल्कुल खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होगी। सलमान अली अगा ने शानदार तरीके से गेंद को रोका। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन है टीम इंडिया का स्कोर। अब यहां पर दूसरा ओवर लेकर आ चुके प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। ये लड़ाई काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, देखते हैं कौन जीतता है रेस। पहली गेंद यहां पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर चले, यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद को पुल कर दिया। गेंद गैप में कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग की तरफ चौके के साथ यहां पर स्वागत किया है पाकिस्तान के प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का वैभव सूर्यवंशी ने। कहा कि आज किस प्रकार से तुम्हारी धुनाई होगी। देखिए पहली गेंद पर लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहां पर जमा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने और कमाल के शॉट के साथ यहां पर स्वागत किया है शाहीन शाह अफरीदी का। इसी बीच शाहीन शाह अफरीदी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए सामना एक बार फिर करेंगे वैभव सूर्यवंशी। ओवर की दूसरी गेंद को एक बार फिर से यहां पर खेल दिया, एक बार फिर से गैप में गेंद और एक और चौका। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को इस प्रकार से भेजा जैसे सुई में धागा पिरोते वैसे पिरो दिया और बैक टू बैक 2 चौके यहां पर 2 गेंदों पर लगा चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी के सामने। प्रीमियम तेज गेंदबाज की ऐसी की तैसी करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर ये तेज बल्लेबाज, एक छोटा सा बच्चा। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, इस बार गेंद हवा में और जाएगी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का।
4-4 और इसके बाद 6। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, दिखा रहे हैं कि प्रीमियम तेज गेंदबाज होंगे अपने घर में। यहाँ पर तुम्हारा एक ही बाप है और वो है वैभव सूर्यवंशी, जिसने एक और गेंद को यहाँ पर हवा के रास्ते से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल का छक्का यहाँ पर लगा दिया। और इस छक्के के साथ ही अब वो पहुंच गए दमदार बल्लेबाजी करते हुए 15 रनों पर और शानदार तरीके से टीम इंडिया का स्कोर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंच गया है। यहाँ पर गेंदबाज को समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझाएंगे आप, ये तो खुद पहले से ही प्रीमियम गेंदबाज हैं। आज इनकी ऐसी की तैसी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद के लिए तैयार है फिर से वैभव सूर्यवंशी। 3 गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं। चौथी गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से खेल दिया। इस बार गेंद यहाँ पर मिड विकेट रीजन में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। चौके छक्कों की यहाँ पर बारिश होती हुई इस ओवर में अब तक 4 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी और पूरी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी के परखचे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गजब का शॉट एक बार फिर से यहाँ पर खेल दिया है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 4 रनों के लिए। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 28 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है फिलहाल इन भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर 201 रनों की और जरूरत है अभी भी टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। वहीं पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर साइंसा अफरीदी अपने ओवर की अगली गेंद, देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। एक और बार लाजवाब शॉट, इस बार भी यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज दिया है। एक और चौका, ओवर का चौथा चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ और यहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तान की गेंदबाजी को नेस्तु नाबूद करते हुए भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर आप भी खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें, क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के परखचे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके प्रीमियम तेज गेंदबाज की 5 गेंदों पर 22 रन अब तक ठोक चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। क्या गजब की बल्लेबाजी की है वैभव सूर्यवंशी ने। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा कमाल यहाँ पर करते हैं। सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर लाजवाब तरीके से शॉट खेल दिया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 32 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 7 गेंदों पर 23 रन ठोककर प्रीमियम तेज गेंदबाजी की पूरी तरीके से बैंड बजा चुके हैं। इसी बीच यहां पर नसीम शाह अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे, सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से उनका पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। एक बार फिर से गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेल दिया, टैप किया, यहां पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 33 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है अब तक देखा जाए तो, क्योंकि 107 गेंदों पर अब 196 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहां पर फिर से लेकर चले, एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे नसीम शाह का, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट रीजन में खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन सिंगल यहां पर बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। इस सिंगल के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 34 रन और अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 195 रनों की जरूरत है। क्या पाकिस्तान की टीम को त्रासाई कर पाएगी टीम इंडिया? पाकिस्तान को चाहिए यहां पर विकेट, लेकिन नसीम शाह गेंदबाजी लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर उनका एक और यहां पर पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से तैरते हुए दर्शकों के बीच में। एक और 6। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के फील्डरों की आज गर्दनें टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि गेंद को ऊपर देखना पड़ता है और ऊपर देखते देखते उनको शायद ऐसा ना हो कि ऊपर ही देखना पड़े, क्योंकि देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को अंपायर के सर के ऊपर से स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया और एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा संजू सैमसन को। और तूफानी शुरुआत यहां पर भारतीय टीम को मिल चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। दोनों बल्लेबाजों की यह साझेदारी 15 गेंदों पर 40 रनों की हो चुकी है और पाकिस्तान यहां पर बैकफुट पर नजर आता हुआ। फिलहाल यहां पर भारतीय टीम फिर से तैयार है। संजू सैमसन ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे नसीम शाह का, देखते हैं कहां पर गेंद डालते हैं नसीम शाह। एक बार फिर से संजू सैमसन, एक और पटकी हुई गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया। क्या इस बार भी 6 है? इस बार 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका, छक्के के बाद चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। नसीम शाह भी हैरान है कि आखिरकार गेंद डाले तो कहां डालें। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चले नसीम शाह। इस गेंद को किस तरह मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को शानदार तरीके से वहीं पर डिफेंस किया बेहतरीन तरीके से, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद होगी। लेकिन टीम इंडिया क्या गजब की शुरुआत यहां पर मिल चुकी है। तीसरा ओवर चल रहा है और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 44 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, देखते हैं संजू सैमसन क्या कोई करारा प्रहार करते हैं। गेंद एक बार फिर स्लॉट में और जाएगी तैरती हुई सामने वाले प्लॉट में और
पहुंचा दिया संजू सैमसन ने एक और छक्के के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब की टाइमिंग ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिली और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी मात्र 18 गेंदों पर पूरी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है शानदार तरीके से 50 पर और अब जीत के लिए 179 रनों की जरूरत है बची हुई 102 गेंदों पर, यानी कि पूरी तरीके से मुकाबला टीम इंडिया की तरफ मुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं पर अब यहाँ पर चौथा ओवर की शुरुआत होती हुई, चौथा ओवर एक बार फिर से यहाँ पर साइंस आफरीदी लेकर आए हैं जिनकी पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे। पहली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से सूर्यवंशी ने गेंद को खेला शानदार तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। खुश होंगे यहाँ पर साइंस आफरीदी की भाई वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। लेकिन आपको क्या लगता है आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया पाकिस्तान को रौंद पाएगी? अगर रौंद पाएगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और आप मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले साइंस आफरीदी। एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट रीजन में खेला संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर भी एक और रन इन्हें मिल जाएगा और यहाँ पर ओवर थ्रो के रन भी मिल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान है, मिसफील्ड तो यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर संजू ने कोई रन नहीं लिया। फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 52 रनों पर पहुंच गया है। अब 100 गेंदों पर 177 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर साइंस आफरीदी। एक और गेंद को शानदार तरीके से फिर से खेल दिया गैप में, कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं है। एक और चौका यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिली है, पूरी तरीके से अपना जलवा यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद लाजवाब टाइमिंग के जरिए खेला है। एक और बार यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई चौके के लिए और यहाँ पर पीछे ही पड़ गए ऐसा लगता है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी साइंस आफरीदी के, और यहाँ पर पूरी तरीके से कंबल कुटाई यहाँ पर करते हुए और अब सोफे जैसा मुंह बन चुका है यहाँ पर साइंस आफरीदी का, जिस प्रकार की धुनाई उनकी हो रही है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे साइंस आफरीदी। सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। एक और लाजवाब गेंद, लेकिन यहाँ पर शानदार तरीके से इसको डिफेंस किया यहाँ पर बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने। कहा कि अच्छी गेंद डालोगे तो सम्मान करेंगे, लेकिन बुरी गेंद डालोगे तो ऐसा फटका मारेंगे कि गेंद जाएगी सीधे स्टेडियम के बाहर। फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया 56 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर साइंस आफरीदी। इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से टैप किया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल टीम इंडिया 56 रनों पर है, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 173 रनों की जरूरत है, लेकिन 97 गेंदें अभी भी बची हुई है। इन दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब शुरुआत तो कर दी है टीम इंडिया के लिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद एक और बार गेंद को कट करके निकाल दिया। क्या चौका मिलेगा? जी हाँ, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था वहां पर, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के पास, और एक और चौका सूर्यवंशी ने जड़कर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया है। गजब की बल्लेबाजी, लेकिन अब गेंदबाजी में बदलाव यहां पर होता हुआ नए गेंदबाज को यहां पर लेकर आ ही गए हैं आखिरकार। इस मुकाबले में पहली बार अबरार अहमद गेंदबाजी करने के लिए आ चुके, सामना करेंगे संजू सैमसन। इनके ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद यहां पर होती हुई नजर आ रही है फिलहाल देखा जाए तो। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले संजू सैमसन के सामने अबरार अहमद। एक बार फिर से लाजवाब तरीके का शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर भी डॉट गेंद होगी। तो अबरार अहमद ने आते ही 2 बेहतरीन गेंदें यहां पर डाल दी, जिन पर कोई रन नहीं आया है। संजू सैमसन तैयार है ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। क्या कोई बड़ा शॉट आएगा यहाँ पर? जी नहीं, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। बेहतरीन गेंदबाजी अबरार अहमद की, जो रन पानी की तरह बह रहे थे उसमें कम से कम थोड़ी रोक तो यहाँ पर लगा दी है। अब तक 3 गेंदें शानदार तरीके से डालकर, लेकिन संजू सैमसन क्या ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे? ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से, इस बार पाले में गेंद और उठाकर मार दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तारामंडल में होती हुई पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और छक्का। भले ही 3 गेंदें बेहतरीन डाल दी थी अबरार अहमद ने, लेकिन चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना दम दिखा दिया और गेंद को पहुंचा दिया एक और बार स्टैंड में। क्या गजब का शॉट यहां पर मारा है। एक और छक्का यहां पर आता हुआ पूरी तरीके से बैकफुट पर अब पाकिस्तान की टीम। एक और लाजवाब शॉट, एक और बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचाया है संजू सैमसन ने बाउंड्री लाइन के पार। संजू सैमसन 15 गेंदों पर 33, वैभव सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 33 और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 67 रनों पर। एशियन गेम के पहले मुकाबले में भारतीय टीम हावी होती हुई पाकिस्तान की टीम के ऊपर। इसी बीच तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए अबरार अहमद। 4 गेंदों पर अब तक सिर्फ 6 रन दिए हैं, लेकिन 5वीं गेंद एक बार फिर गेंद को उठाकर मार दिया है। इस बार गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से, काफी देर तक हवा में रहने के बाद आखिरकार दर्शकों के बीच में समाहित हो ही गई है। एक और छक्का। क्या गजब के छक्के यहाँ पर मार रहे हैं। बैक टू बैक 2 छक्के, 3 गेंदें डॉट निकालने के बाद बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर अबरार अहमद खा चुके हैं। उनको भी ये कड़वा स्वाद चखना ही पड़ा। आखिरकार भारतीय टीम के
गेंद तूफानी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का। एक और गेंद को यहाँ पर आसमान की सैर पर भेजा संजू सैमसन ने। काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा दर्शकों को भी, क्योंकि गेंद इतनी ऊपर गई थी कि आप इन्हें 8 रन भी दे तो भी कम है। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है, ऊंचाई का अट्ठा और लंबाई का छक्का कह सकते हैं। संजू सैमसन के बल्ले से एक और छक्का और भारतीय टीम पहुंच चुकी है 72 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले अबरार अहमद। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और बार गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई फिलहाल यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 72 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज यहाँ पर आते हुए हारिस रॉफ को यहाँ पर कुछ अलग गेंदबाजी करनी होगी अगर पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में वापसी करना है तो, नहीं तो भारतीय टीम इस मुकाबले को एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ जाएगी। इसी बीच सामना करेंगे यहाँ पर पहली गेंद का हारिस रॉफ का। वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टंप दिखा दिए हैं यहाँ पर, लेकिन हारिस रॉफ को पता होना चाहिए कि यहाँ पर खिलाड़ी क्रीज नहीं है, लेकिन इनका छेड़ना आदत है। लेकिन भारतीय टीम की आदत है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और आज ये कारनामा करके दिखा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से हारिस रॉफ इस गेंद को उठाकर मार दिया, एक बार फिर गेंद हवा में और एक और बार 6। हारिस रॉफ का स्वागत भी यहां पर छक्के के साथ कर ही दिया आखिरकार वैभव सूर्यवंशी ने। पहली गेंद को समझा परखा, लेकिन अगली गेंद पर जड़ा बड़ा छक्का। गेंद उड़ी और स्टैंड में जाकर जुड़ी। क्या गजब का छक्का यहां पर मार दिया है। आप भी देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और गेंद को जाना ही था यहाँ पर दर्शकों के बीच में, तो आखिरकार दर्शकों के बीच में समाहित एक बार फिर से गेंद होती हुई और एक और छक्का यहाँ पर मिल चुका है संजू सैमसन के बाद वैभव सूर्यवंशी को भी। दोनों बल्लेबाज अब 39 रनों पर आ चुके हैं। वैभव ने 15 गेंदें खेली है, संजू ने 17 गेंदें खेली है और 78 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर हारिस रॉफ। सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है, बेहतरीन शॉट यहाँ पर फिर से देखने को मिला। सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को। इस ओवर में भी अब तक 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। अब सामना करेंगे यहाँ पर संजू सैमसन। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले हारिस रॉफ। सामना करेंगे संजू सैमसन। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल पाकिस्तान की टीम को अगर इस मुकाबले में वापसी करना है तो विकेट चटकाने होगा, और खास करके वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन का, नहीं तो काफी ज्यादा मुश्किलों में यहाँ पर फंस जाएगी पाकिस्तान की टीम। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से संजू सैमसन तैयार हैं। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन फिर से यहाँ पर बीट हुए। गेंद वहीं पर खड़ी हो गई, लेकिन भाग्यशाली रहे कि यहाँ पर हाथ में नहीं गई हारिस रॉफ के। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें यहाँ पर डाल दी है। अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। पावर प्ले की आखिरी गेंद है। क्या कोई बड़ा शॉट खेलेंगे संजू सैमसन? देखने वाली बात होगी। शॉट लाजवाब था, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहाँ पर ओवर और पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। पावर प्ले में भारतीय टीम ने 79 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम की नाम रहा। अब यहाँ पर एक बार फिर से नए ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर अबरार अहमद, जिनके ओवर की पहली गेंद को सामना करेंगे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को खेला है। सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा। कवर की तरफ दौड़कर शानदार 1 रन पूरा कर लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। अब टीम इंडिया का स्कोर 80 रन हो चुका है। अब सिर्फ 149 रनों की जरूरत है, जबकि अभी भी 83 गेंदें बची हुई है। 10 से ज़्यादा की इकोनॉमी अभी भी चाहिए टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच 7वें ओवर की दूसरी गेंद, इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लेट कट के जरिए भेज दिया है थर्ड मैन की तरफ, चौका संजू सैमसन। पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ पर आते ही एक शानदार लेट कट शॉट के जरिए गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेज दिया और एक और शानदार चौका जड़ दिया, और इसी के साथ पहुंच गए हैं 43 रनों पर। क्या गजब की साझेदारी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। पाकिस्तान भी देखकर हैरान है कि आखिरकार इनके सामने कहां पर गेंद डाला जाए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले अबरार अहमद। इस गेंद को कहां पर खेलेंगे? संजू ने सामने की तरफ गेंद को खेल दिया। क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, इस बार फील्डर आ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से फील्ड करेंगे। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर संजू सैमसन को। इस 1 रन के साथ वो 22 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच जाएंगे। 200 की स्ट्राइक रेट से लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं इस समय संजू सैमसन। इसी बीच सामने तैयार है इस समय वैभव सूर्यवंशी। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और बार गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया। क्या गेंद को फील्ड कर पाएंगे? जी हां, 1 रन और मिल जाएगा यहां पर शानदार तरीके से।
और इस एक रन के साथ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अब पहुंच चुके हैं 18 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों पर। फिलहाल टीम इंडिया 86 रन पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की साझेदारी चल रही है। इस साझेदारी के लिए आपका एक लाइक का बटन तो आ जाना चाहिए। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं अगली गेंद के लिए। एक बार फिर से अबरार अहमद की एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है। क्या कोई फील्डर पहुंच पाएगा? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर फिर से देखने को मिली। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा इस समय संजू सैमसन को। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है फिलहाल 87 रन। 142 रनों की और जरूरत है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की जो शुरुआत मिली है, जो नींव रखी है, वो गजब की यहाँ पर रख चुके हैं। इसी बीच अबरार अहमद अपने ओवर की अगली गेंद, एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर, और एक और ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 87 रन है, यानी कि 8 ओवर के बाद 87 रनों तक हम पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर आप गेंदबाजी में क्या कोई बदलाव करने की सोचेंगे, क्योंकि नए गेंदबाज कौन आ रहा है देखने वाली बात होगी। खुद यहाँ पर कप्तान सलमान अली आगा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उनकी पहली गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। बेहतरीन गेंद यहाँ पर डाल दी है सलमान अली आगा ने, लेकिन सामना संजू सैमसन कर रहे हैं। लेकिन आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे, तो एक वीडियो को लाइक के साथ कमेंट जरूर कर दें और जय हिंद जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। भारत माता की जय भी जरूर लिख दें। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से दूसरी गेंद डालेंगे यहाँ पर, और गेंद को उठाकर मार दिया संजू सैमसन का तूफानी शॉट, छक्का। और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए पूरा करेंगे अपना एक और शानदार अर्धशतक। संजू बाबा का तूफान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए ठोक दिया यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के सामने शानदार अर्धशतक, और कह दिया कि पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि तैयार है एक और गेंद के लिए यहाँ पर फिर से संजू सैमसन। अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, एक और बार गेंद हवा में और एक और बार जाएगी दर्शकों के बीच में। 6-6 बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर संजू सैमसन लगा चुके हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी धीमी चल रही थी, लेकिन उस बल्लेबाजी को यहाँ पर दिए हैं, पंख दिए शानदार तरीके से, और एक और छक्का यहाँ पर लगा दिया लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने। बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ अब वो पहुंच चुके 26 गेंदों पर 57 रनों पर, जबकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप है वो 99 रनों की हो चुकी है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई है भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने। पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर अब पाकिस्तान की टीम नजर आती हुई। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले सलमान अली आगा। कहाँ पर डालेंगे गेंद? एक बार फिर से सामने की तरफ डाली हुई गेंद को यहाँ पर सिर्फ डिफेंस किया। इस पर कोई रन नहीं आएगा। संजू सैमसन ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी खेली, क्योंकि 2 छक्के आ चुके थे। बड़े शॉट की यहाँ पर अभी भी जरूरत नहीं है टीम इंडिया को, क्योंकि बड़ी आसानी से रन बना सकते हैं अभी भी। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले सलमान अली आगा की। इस गेंद को कहां पर मारेंगे? बेहतरीन तरीके से गैप में, लेकिन एक बार फिर से बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, चौका बचाया अपनी टीम के लिए कह सकते हैं पाकिस्तान के फील्डर ने। फिलहाल 73 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इकोनॉमी अभी भी यहां पर नेट रन रेट जो है वो भारतीय टीम को 10 के ऊपर की चाहिए, लेकिन यहां पर ओवर की आखिरी गेंद सलमान अली आगा की। एक और गेंद को क्या खेलेंगे शानदार तरीके से? जी हाँ, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिंगल पूरा करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर सत्य की साझेदारी टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई गजब की साझेदारी यहाँ पर कर ली है। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने, और इस साझेदारी की तारीफ कीजिए जिन्होंने 100 रन जोड़ दिए हैं भारतीय टीम के लिए, वो भी मात्र 48 गेंदों का सामना करते हुए। संजू सैमसन का वेगन व्हील आप देख सकते हैं, मैदान के चारों तरफ इन्होंने रन मारे हैं, सिवाय फाइन लेग को छोड़ दें तो। इसी बीच यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आने वाले 2-3 ओवर। अगर यहाँ पर विकेट नहीं मिलते तो फिर बैकफुट पर चली जाएगी पूरी तरीके से। इस समय यहाँ पर नए गेंदबाज हारिस रॉफ का सामना करेंगे संजू सैमसन, और एक और बार गेंद यहाँ पर हारिस रॉफ की, जिसको यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। शॉर्ट गेंद थी, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की, सीधे पहुँच गई विकेट कीपर रिजवान के हाथों में, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किया गेंद को। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से हारिस रॉफ। एक और गेंद क्या पुल करेंगे? जी हां, पुल किया, लेकिन क्या जमीन पर किया, और चौका बटोर लेंगे यहां पर संजू सैमसन। इस गेंद को हवा में नहीं बल्कि जमीन के रास्ते से बाउंड्री लाइन के पार फेंकते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया संजू सैमसन ने। कमाल की तारीफ यहां पर कीजिए इस बल्लेबाज की, जिसने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। अब 31 गेंदों पर 62 रनों पर वो पहुंच गए हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, एक और बार लो फुल टॉस गेंद, जिसको फिर से खेलने की कोशिश की उसी दिशा में, लेकिन यहाँ पर इस बार फील्डर के हाथों में जाएगी। 1 रन और मिलेगा यहाँ पर संजू सैमसन को। फिलहाल 32 गेंदों पर 63 रनों पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 42 पर
बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की इस 105 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरीके से धराशायी करने का काम यहां पर कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से एक और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा। इस बार जबरदस्त टाइमिंग यहां पर देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और हारिस रॉफ का खौफ पूरी तरीके से यहां पर समाप्त करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने एक और क्या गजब का शॉट यहां पर मारा है। गेंद को फिर से अपने तक आने दिया और एक और बार दर्शकों के बीच में यहां पर पहुंचा दिया, और मिल जाएगा एक और तूफानी छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। इस छक्के के साथ पहुंच गए हैं 20 गेंदों पर 48 रन। हारिस रॉफ हो, चाहे शाहिन अफरीदी हो, नसीम शाह हो या फिर अब्रार अहमद, जो भी आया वैभव सूर्यवंशी के सामने मुंह की खाकर वापस गया है, क्योंकि इस बल्लेबाज ने क्या तूफानी शॉट आज खेले हैं, और वही कारनामा संजू सैमसन ने भी किया है। तो दोनों बल्लेबाजों के लिए आपका एक लाइक का बटन यहां पर दब जाना चाहिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर फिर से लेकर चले, एक बार फिर यहां पर वैभव सूर्यवंशी तैयार है अगली गेंद के लिए। एक बार फिर हारिस रॉफ की गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। तीर की समान सीधा शॉट खेल दिया, तीर भी शर्मा जाए ऐसा शॉट यहां पर खेलकर अपना शानदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया वैभव सूर्यवंशी ने। और वो बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ अर्धशतक हुआ है, शतक का इंतजार करिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की टीम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैभव सूर्यवंशी आज ठान कर आए हैं। 115 रन बन चुके हैं, 114 रन और चाहिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक और गेंद को यहां पर हारिस रॉफ की शानदार तरीके से खेल दिया है, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। एक रन यहां पर फिर से मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ चुका है अब काफी तेजी से। 116 रन हो चुके हैं यहां पर। अभी भी 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और ये देखिए वैगन व्हील, जिसमें आज चौके ज्यादा छक्के कम नजर आएंगे, लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी की नजाकत और सूझबूझ भरी पारी का वैगन व्हील है, जहां पर वो 22 गेंदों पर 53 रनों पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव, यहां पर अब्रार अहमद को वापस लेकर आए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज छटपटा रहे हैं विकेट के लिए, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहां पर एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है। सिंगल क्या मिल जाएगा? जी हां, बड़ी आसानी से यहां पर सिंगल चुरा लेंगे। एक और रन यहां पर भारतीय टीम के खाते में जुड़ जाएगा। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 54 पर, संजू सैमसन 63 पर, और दोनों बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की है उससे पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर नजर आती हुई। पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से गेंद को फ्लिक कर दिया है हवा में गेंद, और स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में। क्या गजब की टाइमिंग यहां पर दिखाई है संजू सैमसन ने। संजू बाबा का बल्ला क्या जमकर बोला। एक और गेंद को देखिए, यहां पर गेंद को शानदार तरीके से डालने की कोशिश की थी अब्रार अहमद ने, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। गेंद बल्ले के बीच में लगी और पहुंच गई यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बार बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब की टाइमिंग दिखाई इस बार संजू सैमसन ने। एक और छक्का यहां पर जड़ दिया है, और इस छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर भी अब आगे बढ़कर हो चुका है 123 रन। इस लाजवाब बल्लेबाजी की तारीफ कीजिए यहाँ पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से लेकर चले अब्रार अहमद। एक और बार तैयार है संजू सैमसन, इस बार सामने की तरफ गेंद आसमान को चीरती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बादलों में गुम सी गई ऐसा लगा, लेकिन आखिरकार आ ही गई दर्शकों के बीच में। एक और बड़ा छक्का, बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर फिर से संजू सैमसन के बल्ले से। इस बार गेंद को आसमान की सैर पर भेजा, जैसा लगा जैसे एयर होस्टेस को चुम्मा देकर ही गेंद वापस नीचे आएगी, क्योंकि अगर ऊपर प्लेन होता तो जरूर यहां पर एयर होस्टेस को चुम्मा देकर आती। इस प्रकार का शॉट यहां पर खेला है संजू सैमसन ने, और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर जड़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं अब मात्र 34 गेंदों का सामना करने के बाद 75 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 129 रन। लेकिन इस लाजवाब शॉट की तारीफ कीजिए, सराहना कीजिए, क्या गजब की यहां पर शॉट मारी है। एक और गजब की शॉट यहां पर देखने को मिली है संजू सैमसन के बल्ले से। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद के लिए, एक बार फिर संजू सैमसन, बैक टू बैक 2 छक्के जड़ चुके। क्या तीसरा आ रहा है? तीसरा शॉट तो लाजवाब है, लेकिन छक्का नहीं चौका मिलेगा। 6-6-6 और इसके बाद 4। क्या गजब की बल्लेबाजी संजू सैमसन की। पिछली 3 गेंदों पर बना चुके हैं 16 रन, 35 गेंदों पर 79 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर पूरी तरीके से बैकफुट पर पाकिस्तान के गेंदबाज नजर आ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं, गेंद को बाउंड्री लाइन से पार से उठाकर वापस अंदर फेंक रहे हैं। इसके अलावा अब उनके पास कोई काम नहीं रहा है, क्योंकि अब 62 गेंदें बची हुई, जिसमें 96 रन चाहिए टीम इंडिया को। तो भारतीय टीम की लाजवाब बल्लेबाजी पर लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में जय हिंद। इसी बीच अगली गेंद एक और बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर देखते हैं, यहां पर गेंद
गेंद को बेहतरीन तरीके से फील्ड कर लिया है। देखते हैं किसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले ज़्यादा कमेंट करते हैं या भारत वाले। जल्दी से जय हिंद कमेंट करें, सभी भारतीय लोगों से यहाँ पर निवेदन है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से अबरार अहमद। इस गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेल दिया, लेकिन एक और बार बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदें आखिरी डॉट हो गई। लेकिन यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 133 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है। वहीं पर इसी बीच एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं अगले ओवर की शुरुआत के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही टीम इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पर सलमान अली अगा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और बार गेंद को यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। एक और बार सीधा शॉट और एक और चौका। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से बल्ले को सीधा रखा, बल्ले का मुंह खोला और सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर तीर छोड़ा हुआ, क्योंकि इतना सीधा तो सिर्फ तीर ही जा सकता है। और ये गजब का शॉट यहाँ पर कह सकते हैं हम। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और शानदार चौका। 24 गेंदों पर आप पहुंच चुके हैं 58 रनों पर। संजू सैमसन 37 गेंदों पर 79 रनों पर और भारतीय टीम 137 पर। क्या गजब की यहाँ पर पार्टनरशिप चल रही है। पाकिस्तान पूरी तरीके से यहाँ पर इस मुकाबले में बैकफुट पर। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से सलमान अली अगा। इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर अब 138 रनों पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की टीम को अब क्या करना है, अगर ये मुकाबला जीतना है तो उनको विकेट चटकाने होंगे, चाहे जो कर ले। इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास बचा हुआ नहीं, क्योंकि अब 58 गेंदों पर 91 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर संजू सैमसन के सामने। एक और गेंद को उठाकर मारा संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर 1 रन ही मिल पाएगा। नो मैंस लैंड में गिरी गेंद, यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लेकिन 1 रन यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में और आता हुआ। इस 1 रन के साथ वो 38 गेंदों पर अब 80 रनों पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ 139 रनों पर। इसी बीच सलमान अगा अली अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। ओवर की चौथी गेंद पर भी फिर से सिंगल यहाँ पर चुरा लेंगे। 1 और रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। इस ओवर में अब तक बड़ा शॉट नहीं आया है, तो सलमान अली आगा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता इनको ये दोनों बल्लेबाज मारना ही नहीं चाहते हों। लेकिन देखते हैं ओवर की 5वीं गेंद पर क्या करते हैं संजू सैमसन। फिलहाल यहाँ पर 5वीं गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल ही मिलेगा। ये अच्छा ओवर कह सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि 5 गेंदों पर अब तक सिर्फ 5 सिंगल आए हैं। सिंगल भी नहीं रुका इस ओवर में और छक्का चौका भी नहीं आया है। इस प्रकार का ओवर रहा है यहाँ पर। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले सलमान अली अगा। अग्गा की आखिरी गेंद को कहां पर मारेंगे, उठाकर मार दिया आखिरी गेंद को और पहुंचा दिया रॉप के पार। छक्का। कह रहे हैं कि अग्गा हगेगा नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। एक और छक्के ने यहाँ पर अग्गा को भी हग्गा दिया और में 11 रन बन गए यहाँ पर और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 149 रन। फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा 11 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 9 ओवर में 82 रन चाहिए। इसी बीच अगले ओवर की पहली गेंद को संजू सैमसन ने फिर से उठाकर मारा। क्या कैच पकड़ेंगे? जी नहीं, ये पाकिस्तानी फील्डर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ 150 रनों की साझेदारी पूरी हुई, लेकिन ये छक्का किस प्रकार से मिला फिर से देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया था, फील्डर वहाँ पर मौजूद था, कैच भी पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर अपना बैलेंस ही नहीं बना पाया और चला गया बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया यहाँ पर शानदार छक्का। देखिए कैच तो काफ़ी शानदार तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद वही पाकिस्तान वाली हरकत यहाँ पर कर दी और सीधे गेंद को लेकर ही बाउंड्री लाइन के पार चले गए, अपना बैलेंस ही नहीं बना पाए और यहाँ पर मिल गया है भारतीय टीम को छक्का। और इस छक्के के साथ संजू सैमसन पहुंच गए 40 गेंदों पर 87, यानी कि जीवनदान मिला है संजू को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया। 1 विकेट मिलने का चांस आया था यहाँ पर, अबरार अहमद को मिल सकता था, लेकिन वो भी छक्के में तब्दील हो गया। यानी कि पाकिस्तान की फील्डिंग का लेवल क्या है वो आप देख ही सकते हैं। वहीं पर इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर यहाँ पर तैयार होते हुए फिर से संजू सैमसन के सामने अबरार अहमद की अगली गेंद को संजू सैमसन ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग यहां पर अबरार की देखने को मिली है। फिलहाल 153 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर, तो अब सिर्फ 76 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से संजू सैमसन सामना करेंगे। इसी बीच अबरार अहमद एक और गेंद को उठाकर मार दिया, गेंद इस बार भी जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, क्या छक्के में तब्दील होगी? जी हाँ, फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर, क्योंकि पहुंचा दिया है गेंद को एक और बार लाजवाब तरीके से
बाउंड्री लाइन के पार और जुड़ जाएगा एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं संजू सैमसन। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फ्लिक करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 43 गेंदों का सामना करते हुए 93 रनों पर, यानी कि 93 रन ठोक चुके हैं। पाकिस्तान की बैंड बजा चुके हैं पूरी तरीके से देखा जाए तो टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। एक बल्लेबाज ने 27 गेंदों पर 67 तो एक बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 93 रन बना दिए हैं। इसी बीच अबरार अहमद अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर कट कर दिया, क्या चौके के लिए जाएगी? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक रन और यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को। इस एक रन के साथ अब वो पहुँच चुके हैं 94 रनों पर, सिर्फ 6 रन दूर है अपने शानदार शतक से। जबकि टीम इंडिया जीत से अभी भी 69 रन दूर है, लेकिन 49 गेंदें अभी भी बची हुई है। अबरार अहमद अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से सामने की तरफ खेला है, सिंगल यहाँ पर क्या ले पाएंगे? जी हाँ, रन के लिए निकल गए और यहाँ पर एक रन पूरा कर लेंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और इसी के साथ यहाँ पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 161 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की साझेदारी एक बार फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने करके दिखाई है। इसी बीच यहाँ पर फिर से तैयार होते हुए नए गेंदबाज यहाँ पर एक बार फिर से हारिस रॉफ की तरफ यहाँ पर गई है टीम। उनके ओवर की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे शानदार तरीके से वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से हारिस रॉफ ने पटकी हुई गेंद डाली जिसको पुल कर दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से तैरती हुई गेंद पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद थोड़ी सी शॉर्ट मिली थी जिसको यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी उनके, क्योंकि कितनी जबरदस्त गेंद थी कि उनके टाइमिंग बल्ले पर आनी थी। और इस प्रकार की शॉर्ट गेंद डालोगे तो वैभव सूर्यवंशी आपको पूरे दिन रात छक्के मारते रहेंगे और मार मार के आपका किम्मा बना देंगे, जैसा कि यहाँ पर इस गेंद पर देखने को मिला। एक और गेंद को यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए लाजवाब छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिया। 29 गेंदों पर 73 रनों पर पहुंच चुकी है यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर हारिस रॉफ। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर डालेंगे इस गेंद को। एक और शॉट गेंद, एक और बार फुल शॉट, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से जा रही है गेंद। एक और छक्का, बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जमा चुके हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की उम्मीदें थी वो हारिस रॉफ ने खत्म कर दी हैं, क्योंकि लग रहा था कि विकेट मिलेगा तो यहाँ पर पाकिस्तान गेम में आ सकती है, लेकिन इन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे और इसके साथ ही यहाँ पर 46 गेंदों पर अब 56 रन चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की उम्मीदों को खारिज करते हुए इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी हारिस रॉफ का यहाँ पर पूरी तरीके से खौफ खत्म हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी का खौफ अब हारिस रॉफ में आ चुका है, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के। तो वीडियो को लाइक करिए भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई है अब तक वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, क्या हो छक्का लोडिंग है और शॉट तो शानदार तरीके से खेलने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर बाल बच गए। बल्लेबाज नहीं गेंदबाज, क्योंकि एक और छक्का यहाँ पर आ सकता था वैभव सूर्यवंशी का, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ओवर की 3 गेंदों पर 2 छक्के वैसे भी आ चुके हैं। इसी बीच हारिस रॉफ अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को तारामंडल के सिर पर भेज दिया, एक और छक्का। लगातार 3 छक्कों की हैट्रिक ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है, और में तो 3 छक्के यहाँ पर जड़ ही दिए। 6-6-6। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। इस छोटे से बच्चे ने बता दिया है कि पाकिस्तान का असली बाप कौन है। वैभव सूर्यवंशी है, जिसने एक बार फिर से 32 गेंदों पर 85 रन ठोक दिए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है। हारिस रॉफ का खौफ तो पूरी तरीके से समाप्त हो ही गया है। डर का माहौल है हारिस रॉफ में इस समय, क्योंकि 32 गेंदों पर 85 पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी और इस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए ठोक चुके हैं 32 गेंदों पर 85 रन। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है यहाँ पर भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले हारिस रॉफ। एक और गेंद को यहाँ पर कट करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हुई। यहाँ पर एक और डॉट गेंद यहाँ पर डाल देंगे। अब तक 5 गेंदों पर 3 छक्के खा चुके इस ओवर में हारिस रॉफ। अब टीम इंडिया को चाहिए 43 गेंदों पर सिर्फ 50 रन। ये मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर हारिस रॉफ। एक और बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और गेंद को यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद होगी। लेकिन इस ओवर में 3 छक्के यहाँ पर बटोरे हैं वैभव सूर्यवंशी ने, तो उनकी तारीफ यहाँ पर बनती है। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 179 रन, यानी कि सिर्फ 50 रन चाहिए बची हुई 42 गेंदों पर इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, सलमान अली आगा फिर से गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आज गेंदबाजी में भी काफ़ी बदलाव कर चुके हैं, लेकिन कुछ
हाथ नहीं लगी तो वो सफलता। एक और शानदार शॉट यहाँ पर संजू सैमसन ने सामने की तरफ गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे, एक रन ही उनके खाते में और जाएगा। 95 पर वो पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी भी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है, 85 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर सलमान अली आगा। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल कर दिया, टैप करके यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से सिंगल के लिए। इस सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर 181 रनों पर पहुंच गया है। अब सिर्फ 50 रन चाहिए बची हुई 40 गेंदों पर। यह मुकाबला उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से शर्मनाक हार की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले सलमान अली आगा। इस गेंद को उठाकर मार दिया संजू सैमसन ने। संजू बाबा की तारीफ कीजिए, क्योंकि इस छक्के के साथ पूरा करेंगे वो भी अपना तूफानी शतक। क्या गजब की बल्लेबाजी की आज इस बल्लेबाज ने। मात्र 46 गेंदों पर तूफानी शतक ठोककर पाकिस्तान के सामने एक और बार तूफानी बल्लेबाजी करके दिखा दी है, और पाकिस्तान की टीम को ढेर करने का काम यहाँ पर संजू सैमसन ने किया है। मात्र 46 गेंदों पर 101 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से एक और गेंद को उठाकर मार दिया संजू ने, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद हाथों में जाएगी, और पहली सफलता यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को आखिरकार मिल ही जाएगी, क्योंकि संजू सैमसन तूफानी शतक पूरा करने के बाद इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक शानदार फ्लिक शॉट किया यहाँ पर सलमान अली आगा की गेंद पर, लेकिन आखिरकार फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को यहाँ पर पहला झटका लगी गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं संजू सैमसन। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए क्या गजब का शॉट था ये भी, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं मिली, फील्डर भागते हुए आए, कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए। और इसी के साथ संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका, पहले विकेट के लिए 187 रनों की साझेदारी हुई। और इस बल्लेबाज के लिए लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इसने ठोक दिए हैं 101 रन और 86 गेंदों का सामना किया था। इसी बीच अब नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन क्रीज पर उतरेंगे, जो कि साथ देंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का, जो कि खुद इस समय 86 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच तैयार हैं यहाँ पर एक बार फिर से नई गेंद का सामना करने के लिए सलमान अली आगा की पहली गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया। यहाँ पर अपनी पहली गेंद थी यहाँ पर ईशान किशन की, जिस पर उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से 1 रन लिया और अपना खाता खोल लिया। अब स्ट्राइक पर है वैभव सूर्यवंशी, जो कि सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का, जो कि एक बार फिर से डालने के लिए जाते हुए यहाँ पर सलमान अली आगा। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में बनी हुई है इस समय देखा जाए तो। ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से इसको बैकफुट से कट कर दिया, क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 189 रन है 14 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ पर बचे हुए 6 ओवर में चाहिए सिर्फ 40 रन। इसी बीच हारिस रॉफ अपने अगले ओवर की शुरुआत यहाँ पर करेंगे, सामना करेंगे उनका वैभव सूर्यवंशी। हारिस रॉफ की पहली गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। शानदार तरीके से गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही इन्हें मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ 1 रन और भारतीय टीम के खाते में और वैभव सूर्यवंशी के खाते में यहाँ पर जुड़ता हुआ। फिलहाल गजब तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर किया भारतीय टीम ने, लेकिन 35 गेंदों पर 39 रन चाहिए। क्या कोई ट्विस्ट इस मुकाबले में अभी बाकी है? ऐसा देखकर लग तो नहीं रहा। इस बीच हारिस रॉफ का सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हुए। एक और डॉट गेंद यहाँ पर ईशान किशन के सामने डालने में कामयाब हो गए हैं हारिस रॉफ। रॉफ का खौफ तो वैसे आज पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन क्या ईशान किशन भी खत्म कर पाएंगे? ओवर की तीसरी गेंद ईशान किशन के सामने एक और बड़ा शॉट, क्या लोडिंग है? जी हाँ, लोडिंग है। एक और गेंद को यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा में फेंकते हुए एक और छक्का। ईशान किशन ने भी दिखा दिया दम और हारिस रॉफ को जड़ दिया एक और छक्का। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। एक बार फिर से ईशान किशन की तारीफ कीजिए, जिन्होंने एक और गेंद को पूरी तरीके से दमखम दिखाते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और अब भारतीय टीम की नीड जो है 33 गेंदों पर सिर्फ 33 रनों की बची हुई है, यानी कि पूरी तरीके से एक तरफा भारतीय टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 229 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम इंडिया ने इसे बड़ी आसानी से हासिल कर लिया ऐसा लग रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से हारिस रॉफ की गेंद को उठाकर मार दिया। क्या यहाँ पर कैच होगा? जी हाँ, एक और सफलता यहाँ पर मिल जाएगी पाकिस्तान की टीम को। जाते जाते हारिस रॉफ ने एक सफलता यहाँ पर दिला दी है और यहाँ पर पेवलियन भेज दिया ईशान किशन को, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एक छक्का इस ओवर में जड़ चुके थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट यहाँ पर गंवा ही बैठे। भारतीय टीम को सिर्फ 33 रनों की जरूरत थी। अगर थोड़ा संभल कर खेलते तो शायद भारतीय टीम को एक और विकेट नहीं गंवाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर
देख रहे थे ईशान किशन की गेंद को कैसे भी करके बाउंड्री ड्रॉप के पार भेज दूं, लेकिन यहाँ पर उतनी ताकत मिली नहीं, एलिवेशन नहीं मिला और गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर फील्डर के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हो गई यहाँ पर ईशान किशन की पारी, जिन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 7 रन बनाए। हालांकि इसको लाजवाब तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छक्का जरूर लगाया इन्होंने। अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान आएंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर अब क्रीज पर आ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी और अब्दीन दोनों को यहाँ पर मुकाबले को समाप्त करके ही बाहर जाना होगा, क्योंकि भारतीय टीम जिस प्रकार से खेल रही है, पाकिस्तान बैकफुट प्रेस में और निचोड़ दीजिए इनको, ऐसा लग रहा है कोई मौका नहीं देना है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया है सूर्यवंशी, कोई मौका यहाँ पर नहीं देंगे पाकिस्तान की टीम को। एक और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब का छक्का यहाँ पर मार दिया इन्होंने, गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में। और एक और छक्के के साथ अब वैभव सूर्यवंशी 94 पर पहुंच गए हैं। एक और बार 90s में सफर यहाँ पर तय हो चुका है यहाँ पर वैभव का। और एक और गेंद को कमाल तरीके से यहाँ पर उठाकर मारा, बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई तैरती हुई सीधे पहुंच गई है दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा छक्का। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 202 रन हो चुका है, यानी कि 200 पार भारतीय टीम हो चुकी है। अभी भी 15वां ओवर ही चल रहा है, यानी कि 15वें ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है। देखते हैं इस गेंद का किस प्रकार किससे सामना यहाँ पर करते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी तैयार है। ओवर की अगली गेंद को फिर से उठाकर मारा है, इस बार चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। छक्के के बाद चौका और पूरी तरीके से यहाँ पर रोप का खौफ खत्म, पूरी तरीके से फिनिश। फिलहाल यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी 39 गेंदों पर 98 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच यहाँ पर सलमान अली आगा पिछले ओवर में विकेट लिया था तो यहाँ पर फिर आ गए, लेकिन पहली गेंद को जाने दिया श्रेयस अय्यर ने। यहाँ पर कोई शॉट खेलना उन्होंने उचित नहीं समझा इस गेंद पर और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से श्रेयस अय्यर सामने है, उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा इनको और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल यहाँ पर सूर्यवंशी पहुंच गए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 39 गेंदों पर 98 रनों पर, तो इनके पास मौका है यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने का और शतक पूरा करने का। इसी बीच सलमान अली आगा अपने ओवर की अगली गेंद चलेगी और गेंद जाएगी तैरते हुए दर्शकों के बीच में और इस शानदार छक्के के साथ पूरा करेंगे अपना तूफानी शतक। वैभव सूर्यवंशी ने 40 गेंद पर ठोक दिया लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए शतक। क्या शानदार सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिला है और पाकिस्तान की टीम को धराशायी कर दिया इन्होंने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है। एक बार फिर से शतक को सेलिब्रेशन करना तो इस प्रकार का शॉट खेल ही सकते हैं और फ्लैट शॉट छक्का। उम्मीद ही नहीं की थी कि ये भी छक्के के लिए जाएगा, मुझे तो लग रहा था कि 1 रन मिलेगा, लेकिन क्या फ्लैट छक्का यहाँ पर लगाया है। वैभव सूर्यवंशी की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस शॉट से, जिस प्रकार से उन्होंने शॉट खेला और गेंद ट्रेवल करती हुई गई। क्या लाजवाब टाइमिंग, बल्ले का सिर्फ किनारा ही लगा था, सामने की तरफ निचला हिस्सा लगा था, बॉटम पर गेंद लगी थी, लेकिन फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब भारतीय टीम को चाहिए सिर्फ 10 रन, अभी भी 26 गेंदें इस मुकाबले में बची हुई हैं। देखते हैं ओवर की 5वीं गेंद पर क्या करते हैं। एक बार और छक्का क्या आ रहा है, क्या छक्कों की हैट्रिक हो रही है? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को भेज दिया, लेकिन चौका यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर तो सिंगल ही मिलेगा, लेकिन फिर से गैप ढूंढने में यहाँ पर कामयाब हो गए वैभव सूर्यवंशी और एक और चौका यहाँ पर सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर इन्होंने दिखाई है और एक और गेंद को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। अब यहाँ पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन चर्चा से कोई फायदा नहीं है। अब चिड़िया चुग गई खेत है पाकिस्तान का, क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी की है सूर्यवंशी। 42 गेंदों पर 114 रनों पर आ गए। इसी बीच ओवर की ये गेंद क्या वाइड होगी? जी नहीं, यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 223 रन, लेकिन ये वैगन व्हील देखिए आप वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का, आप भी देखकर कहेंगे कि वाह क्या गजब की बल्लेबाजी की है। इसी बीच अपने नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी में तो मुकाबला समाप्त होगा, क्योंकि 24 गेंदों पर 6 रन चाहिए, तो यहाँ पर मुकाबला समाप्ति की तरफ ही तो बढ़ रहा है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से श्रेयस अय्यर अपनी तीसरी गेंद खेलने के लिए। यहाँ पर गेंद डाली, क्या उठाकर मारेंगे? जी हाँ, और इस छक्के के साथ यहाँ पर श्रेयस अय्यर करेंगे इस मुकाबले को फिनिश। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8 विकेट से जीत लिया। 23 गेंदें अभी भी इस मुकाबले में शेष थी, लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी की है
वैभव का शतक, संजू का शतक और इसके बाद 7 रनों का योगदान श्रेयस अय्यर का और 7 ही रनों का योगदान दिया है यहाँ पर ईशान किशन ने। और भारतीय टीम ने इस एशियन गेम के पहले मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज करते हुए पॉइंट टेबल के टॉप में पहुंच गई है भारतीय टीम। लेकिन क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा, इसके लिए आप लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए वीडियो को।